बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माह रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर बहुत से जहाँ तक मसाइल उठते हैं, उनमें से एक मसला ये भी है कि क्या माह रबीउल अव्वल शरीफ की खुशी मनाना, मिलादुन नबी की खुशी मनाना ये जायज़ है या नहीं, इसके बारे में कि उलमाए किराम क्या फ़रमाते हैं। चलते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स बॉक्स में इस वीडियो को सुनने के बाद अपनी राय का इजहार लाजमी देना है। चलते हैं सबसे पहले मुख्तलिफ़ उलमाए किराम के बारे में कि वो इस जनाब मसले के बारे में क्या जवाब देते हैं कि मिलादुन नबी की खुशी मनाना, मिलाद मनाना वगैरह वगैरह ये क्या है, जायज़ है या नहीं है, और इसके बारे में कुरान क्या कहता है। उनका क्लिप सुन लें, तब मुख्तलिफ़ उलमाए किराम के मुख्तसर से क्लिपें आप वो सुन लें। उसके बाद लास्ट में शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी साहब का मैं आपको क्लिप सुनाऊँगा जिसमें उन्होंने पूरी हकीकत को निचोड़ के रख दिया है। चलते हैं पहले मुख्तलिफ़ उलमा के क्लिप सुनते हैं। मिलाद मनाना हराम है। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम ने फतवा दिया है। जी, ईद मिलाद मनाना इस्लाम में इजाफा है, इस्लाम में वेल्डिंग है, टाट की पेवनकारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर जितने रबीउल अव्वल आए कभी ईद मिलाद नहीं मनाई। मुझे कल ही किसी भाई ने क्लिप भेजा हजरत कादरी साहब का, वो खोल के बैठे हैं किताबें। 10वीं सदी में उसने मनाया, 12वीं सदी में उसने मनाया, 9वीं सदी में उसने मनाया, 8वीं सदी में उसने मनाया। बुजुर्गों के हवाले दे रहे हैं। हम कहते हैं भाई आपने ये हवाले देके क्या कमाल कर लिया। ये तो हम खुद मान रहे हैं कि ये काम शुरू हुआ है 6वीं सदी हिजरी के लास्ट में। मलक मुजफ्फर ने, शाह अरबल ने इस बिदअत की बुनियाद रखी। अगर आपको दावा है ईमान का, अकीदे का, तो मुझे दिखाओ अबू बकर ने मनाया, उमर, उस्मान, तलहा, साद, सईद, जुबैर रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने मनाया। सहाबा का दौर जिसके बारे में प्यारे नबी ने फरमाया था बेहतरीन दौर मेरा फिर मेरे बाद फिर उसके बाद ताबईन ने मनाया, तबा ताबईन ने मनाया, मुहद्दिसीन ने मनाया, आइम्मा दीन ने मनाया। ये तो 6वीं सदी हिजरी से आपने इसकी बिदअत की बुनियाद रखी है और आप पेश कर रहे हो पब्लिक के सामने किताबें खोल के कि देखो जी फलाने मनाया। 6वीं के बाद तो ये बिदअत किसी न किसी सूरत में बाकी रही और जू वक्त गुजर रहा है इस बिदअत के अंदर खबासतें और भर रही है। सिनेमा के अंदर भी फिल्में इस दिन खुशी के साथ चलाई जाती हैं। फिर हमेशा ये होता, हर नबी का जानने वालों में, पहचानने वालों में, मानने वालों में हुआ है। उम्मत मोहम्मद भी मुस्तस्ना नहीं है। यक़ूलून मा ला यफ़अलून व यफ़अलून मा ला युमरून। यहां नोट कीजिए कि वो कहते वो थे जो करते नहीं थे, और करते वो थे जिसका हुक्म नहीं। ईद मिलादुन नबी क्या हुजूर का हुक्म है? क्या इसका कोई सबूत सहाबा से है? क्या हम सहाबा के मुकाबले में हुजूर से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? लेकिन था कोई मामला माला युमरून, जिस चीज का हुक्म हुआ नहीं उस पर अमल हो रहा। यह है दर हकीकत रस्म परस्ती, और रस्म के अंदर फिर इजाफा होते चला जाता है, उस पर रदे पर चढ़ते चले जाना जो है, यह दूसरा सबब है। और ये सवाल है मुफ्ती साहब, ईद मिलादुन नबी मनाना कैसा है ना? ईद मिलादुन नबी ये बिदअत अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हर साल रबीउल अव्वल आया। कहीं एक ज़ईफ़ रिवायत भी नहीं है कि आपने मनाया हो, या सहाबा का दौर आया तो सहाबा ने मनाया हो, कहीं एक ज़ईफ़ रिवायत भी नहीं मिलती। और ना ताबईन ने मनाया, ना इमाम मुज्तहिदीन ने, ना मुहद्दिसीन, कहीं भी नहीं है। उस साल खुशी होती है, फिर अगले साल उस महीने में आने में थोड़ी खुशी होती है। ये तो सालगिरह का कॉन्सेप्ट गोरों का है, अंग्रेजों का है। दोस्तों, आपने तो मुख्तलिफ़ उलमा, मिसाल के तौर पर तौसीफ़ुर रहमान साहब और जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब, और उनमें से जनाब हो गए डॉक्टर इसरार साहब, मुख्तलिफ़ आपने उनके क्लिप सुने थे, उनके दलाइल भी सुन लिए थे। याद रहे कि मिलादुन नबी के बारे में आपने उनके तो सवालातों के जवाबात सुन लिए होंगे कि मिलाद मनाना और मिलाद की खुशी मनाना कुरान करीम इसके बारे में क्या फ़रमाता है, आपने तो सुन लिया है। लेकिन उसका जो मेन मकसद था, मेन निचोड़ था, वो आपको नहीं मिला। वो कहाँ से मिलेगा? वो इस क्लिप के अंदर मिलेगा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी साहब, जो कि मुल्क पाकिस्तान के नामवर स्कॉलर हैं, उनका ये क्लिप सुने कि वो इसके बारे में क्या कहती हैं। कुरान और हदीस से साबित करके देंगे कि कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या फ़रमाया है कि मिलाद मनाना जायज़ है या नहीं, खुशी करना जायज़ है या नहीं। जो मिलाद ना मनाए उसके बारे में अल्लाह क्या फरमाता है। सबसे पहले शेखुल इस्लाम साहब का ये क्लिप सुन लें आप। आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी का वक्त आया, उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान किया। पूरे कुरान में अंबिया की आमद और उनकी बेसत के ज़िक्र हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर नबी को भेजा, हर रसूल को भेजा, और यकीनन अंबिया रसूलों को भेजना इंसानियत पर एहसान है। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने
किसी नबी की बेसत को अपनी जुबान मुबारक से, जुबान उलूहियत से इंसानियत और अहल ईमान पर एहसान कहकर जिताया नहीं है। एहसान जितलाया सिर्फ विलादत मुस्तफ़ा, मिलाद मुस्तफ़ा पर। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान पर यह एहसान किया है कि उसने अपना महबूब रसूल उनको अता कर दिया और दुनिया में उनमें भेज दिया, मिन अनफुसिहिम, उनकी नस्लों से। अब याद रख लें यह सवाल कि उम्मत मिलाद की रात जश्न क्यों मनाती है। मीनार पाकिस्तान की रात लाखों की तादाद में तहरीक मिनहाजुल कुरान की दावत पर अहालियान पाकिस्तान और अहालियान मिस्र, अरब व अजम के लोग आशिकान मुस्तफ़ा मीनार पाकिस्तान के साए में जश्न मौलिद मुस्तफ़ा मनाने के लिए क्यों जमा हैं। सवाल पैदा होता है अल्लाह के एहसान का शुक्र बजा लाने के लिए। और अगर कोई खुशी ना मनाए तो इसका मतलब यह है कि उसने खुद अपने आप को ज़ुमरा मोमिनीन से खारिज कर दिया है। उसने खुद अपने आप को ज़ुमरा मोमिनीन से खारिज कर दिया है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर मोमिनों पर एहसान किया है। जिन पर एहसान होता है वो शुक्र मनाते हैं, जिन पर एहसान होता है वो बरमला तहदीस नेमत करते हैं। अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और तुम पर जब अल्लाह की नेमत और एहसान हो तो उसे खुले बंदों इजहार किया करो, खुले बंदों इजहार किया करो। कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तुम पर जब अल्लाह का फजल हो, अल्लाह की रहमत हो तो अल्लाह के फजल और रहमत पर खुशियां मनाया करो। अगर ज़हनों में सवाल आए कि हुजूर के मिलाद की नेमत पर अल्लाह का शुक्र बजा लाने का यह तरीका जश्न मनाने का क्या है, तो जश्न मनाने का तरीका हुक्म कुरान है। फरमाया कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। दोस्तों आपने तो ये क्लिप सुन लिया है। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अल क़ादरी साहब ने कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात करीमा पढ़ी, जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ जगह पर फरमाया कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया है कि उन्हीं में से उनके पास एक महबूब भेजा है, यानी अपना एक पैगम्बर, एक अपना एक नबी भेजा है। और जनाब वाला मुख्तलिफ सी आया करीमा पढ़ी जिनमें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि जब तुम्हें अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिले तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। नेमत सबसे ज़्यादा नेमत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया है और वो नेमत हम सबको अता भी फरमाई है। मिलाद मनाना कुरान से साबित, फरमान मुस्तफ़ा से साबित और साहबे किराम के अक़वाल से भी साबित है। जो नहीं मनाता उसका अपना एक अकीदा है, उसको छेड़ो ना। मैं यही कहता रहता हूँ कि अपना अकीदा छोड़ो ना, किसी के अकीदे को छेड़ो ना। इस्लाह करनी है, वीडियोस देखो, मुख्तलिफ वीडियोस देखो, अपनी नॉलेज में इजाफा बढ़ाओ, तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत की चीज़ है। आज की वीडियो से जो कुछ आपको हासिल हुआ है, इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या इसके बारे में अपनी राय देना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी दीजिएगा। और चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करके जाएँ और इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।